Hello बच्चों, let's see the question. So the question says what is the EMF at 25 degree centigrade for the cell. और सेल हमारे पास क्या है Ag/Ag solid Br माइनस, जिसका एक्टिविटी यानी कि कॉन्सेंट्रेशन हमको गिवन है 0.34, सॉल्ट ब्रिज Fe+3 with activity 0.1, Fe+2 with activity 0.02 and slash platinum. The standard reduction potential of the half reactions Ag/Br plus electron to Ag plus Br minus and Fe+3 plus electron to Fe+2 are 0.0713 volt and 0.770 वोल्ट रिस्पेक्टिवली. तो हम हमारे पास ऑप्शन क्या है ईएमएफ का? ऑप्शन ए 0.474 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.529 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.356 वोल्ट एंड ऑप्शन डी 0.713 वोल्ट. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है नास्ट इक्वेशन. सो यहाँ पे हमको देखिए क्या है, जो आपका हाफ रिएक्शन है वो गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सेल हमको गिवन है वो हम ड्रॉ करेंगे. तो फिर हमको आसानी से पता चल जाएगा कि कौन सा आपका एनोड का हाफ रिएक्शन है और कौन सा आपका कैथोड का हाफ रिएक्शन है. 0.34 सॉल्ट ब्रिज A इज इक्वल टू 0.02 पीटी. सो यहाँ पे देखिए ये आपका सॉल्ट ब्रिज है. तो सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट में जो रहेगा वो आपका होता है एनोड, और सॉल्ट ब्रिज के राइट में जो रहेगा वो आपका होता है कैथोड. तो ये वाला हाफ रिएक्शन का जो पोटेंशियल है दैट इज प्लस 0.770 वोल्ट, ये आपका कैथोड का पोटेंशियल हो गया, और 0.0713 वोल्ट ये आपका एनोड का पोटेंशियल हो गया. तो इनॉट सेल हमारा क्या आएगा, इनॉट सेल हमारा आएगा इनॉट कैथोड माइनस इनॉट एनोड. इसका मतलब यह आएगा प्लस 0.770 वोल्ट माइनस ऑफ, प्लस ही है तो उस माइनस ऑफ 0.0713 वोल्ट, और इसका वैल्यू आपको मिलेगा 0.6987 वोल्ट. अभी हम क्या करेंगे, अभी हम तो हमको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मिल गया, अभी हम इसका सेल रिएक्शन जो है वो देखेंगे. तो ये हमारा एनोड हो गया. तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है. सो कैथोड हाफ रिएक्शन आपका क्या आएगा, कैथोड हाफ रिएक्शन आपका आएगा Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन, उससे बन रहा है Fe+2, और एनोड हाफ रिएक्शन आपका आएगा, एनोड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. सो Ag प्लस Br माइनस से बनेगा आपका Ag Br, ये सॉलिड होता है, प्लस इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहा है कैथोड और एनोड में, दोनों केस में आपका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है. सो आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आएगा, आपका ओवरऑल सेल रिएक्शन आएगा Ag प्लस Br माइनस प्लस Fe+3 से बन रहा है Fe+2 प्लस Ag/Br. अभी ये जो Ag है ये भी आपका सॉलिड है, Ag/Br है जो ये भी सॉलिड है, तो इसको हम नास्ट इक्वेशन में नहीं लेंगे. सो इस सेल के पर्टिकुलर सेल के लिए नास्ट इक्वेशन आपका क्या आएगा, इस पर्टिकुलर सेल के लिए आपका नास्ट इक्वेशन आएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन होता है. एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जो कि हमने देखा यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि आपका एन का वैल्यू जो है वो 1 होगा. लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+2 क्योंकि वो प्रोडक्ट साइड में है, डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br माइनस, जो कि एक्टिविटी के टर्म्स में हमको क्वेश्चन में गिवन है. सो इनॉट सेल हमने कितना निकाला था, इनॉट सेल हमने निकाला था 0.6987 माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ Fe+2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, Fe+2 का था 0.02 डिवाइडेड बाई सॉरी Fe+2 का 0.02 था, Fe+3 का 0.1 और Br माइनस का 0.34.
इसका वैल्यू कितना आएगा, देयरफॉर दिस विल बी इज इक्वल टू 0.6987 माइनस 0.059 लॉग ऑफ, इसका वैल्यू आपका आएगा, अगर हम पूरा कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आपका आएगा माइनस ऑफ 0.231। सो ये आपका आएगा 0.6987। अभी देखिए माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस इसका मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगा 0.0136 और यूनिट आएगा आपका वोल्ट, एंड दिस विल बी इज इक्वल टू 0.7123 वोल्ट। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। और अगर हम इसको लिखेंगे, द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 0.7123 वोल्ट। और ऑप्शंस में अगर आप चेक करेंगे तो देखिए 0.7123 का नियरेस्ट जो ऑप्शन गिवन है हमारे पास वो है ऑप्शन डी, 0.713 वोल्ट। सो आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 0.713 वोल्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।